हाय गाइस, श्रद्धा टेक सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। आज आपको नए वीडियो में बताना चाहता हूं कि आप विडो पेंशन विधवा पेंशन कैसे आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन कैसे आप आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगने वाला है, कितना एज का बाउंडेशन होता है, प्रमाण पत्र कितने का बना होना चाहिए, ये सारा जानकारी आपको देना चाहता हूँ। तो कृपया करके आपको इस वीडियो को देखना है। सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल आप यहाँ पे जैसे आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे ssPY.up.gov.in इंटर करना है। अगर इसमें नहीं आता है तो आपको सिर्फ लिखना है विधवा पेंशन। आप जैसे टाइप करेंगे सबसे पहला नंबर देखिए खुल के आ चुका है, विडो पेंशन स्कीम। इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आया, देखिए पेज खुल चुका है। यहाँ पे देखिए होम पेज पे लिखा हुआ विधवा पेंशन, निःशक्त पेंशन, दिव्यांग कुष्ठ पेंशन। ठीक है, तो आपको विधवा वाले क्लिक करेंगे, आवेदन पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पत्र की मृत्यु उपरांत निःशक्त महिला पेंशन आवेदन पत्र भरें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने जिले का नाम चॉइस करना है। उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले के हो चॉइस करना है। उसके बाद नगरीय में घर है कि ग्रामीण में घर है उसको आपको चॉइस करना है। उसके बाद में आपको तहसील सेलेक्ट करना है, फिर आपको टाउन इलाका सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपका कॉलोनी कौन सा लगता है उसको सेलेक्ट करना है। ठीक, उसके बाद में आप यहाँ पे आवेदक का नाम, जो आवेदन कर रहा है वो महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, नहीं सॉरी महिला ही होता है, पुरुष नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नाम वही आधार कार्ड में जो अंकित है नाम वही आप डालेंगे यहाँ पे बिल्कुल। उसके बाद में आपको आधार में जो डेट ऑफ बर्थ डाला है उसको आप यहाँ पे एंटर करेंगे। सेम वही डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मिस्टेक नहीं चाहिए। कोई हाई स्कूल से डाल देता उससे नहीं चलेगा, आधार में जो लिखा वही चलेगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे पति का नाम लिखना। पति जैसे कि पहले मनोज कुमार थे, अभी है कि खत्म हो गए हैं तो उनका आप स्वर्गीय मनोज कुमार लिख सकते हैं, लेट मनोज कुमार। ठीक, उसके बाद में आपको श्रेणी सेलेक्ट करना है, कौन से ओबीसी एसटी एससी किस में आते हैं उसको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे संपर्क सूत्र मतलब मोबाइल नंबर डालना। मोबाइल नंबर आपको निवेदन है कि वही यहाँ पे एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपके आधार में जुड़ा हुआ है वही नंबर एंटर करना। दूसरा कोई नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना नहीं है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। ठीक है, रिपीट दोबारा वापस नंबर सेम वही नंबर डाल देना है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ नीचे जाएंगे बैंक विवरण। बैंक विवरण में आपका बैंक का नाम यहाँ पे डालना है। Sorry, हाँ यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको पता पूरा लिखना है, जो आधार कार्ड में आपके पता है एड्रेस अंकित है, जैसे मकान नंबर है, उसके बाद में कॉलोनी है, कॉलोनी के बाद में जो है थाना कौन सा लगता है, फिर जिला कौन सा लगता है, फिर पिन कोड क्या है, पूरा यहाँ डिटेल आपको अंकित करना है। आधार में सेम जो लिखा है वही करेक्ट यहाँ पे आपको इंटर करना है। कुछ चीजें होती है जो हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हाँ उसके बाद में आपको नीचे आना है बैंक विवरण। यहाँ बैंक में आपको कौन से बैंक में खाता है आपको सेलेक्ट करना है। बैंक में जो भी आपका बैंक है ए टू जेड यहाँ पे सारी जो है नेशनल बैंक है, नेशनल बैंक है, ग्रामीण बैंक टाइप की बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद में ब्रांच आपको सेलेक्ट करना है, आपका ब्रांच कौन सा है, किस जिले में है, बिल्कुल यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है इसको। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आईएफएससी कोड अपने आप आ जाता है। आपको 2 बार यहाँ पे अकाउंट नंबर रिपीट करना पड़ता है, 2 बार आपको, एक बार इंटर करिए फिर री इंटर करना पड़ता है। उसके बाद में आप गलत है सही है तो आप कंट्रोल अपने सिस्टम में कंट्रोल एफ करिएगा। कंट्रोल एफ करने के बाद यहाँ पे आप कंट्रोल एफ जैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको पासबुक से देख के एक बार पुनः इंटर करना है। अगर खाता आपका मैचिंग में है तो आपका नीचे जो है पीले कलर में आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक, इसे कंफर्म हो जाता सही है। अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का विवरण डालना है। आय प्रमाण पत्र तहसील द्वारा जारी किया जाता है। अब यहाँ पे आय प्रमाण पत्र का आवेदन संख्या आपको एंटर करना है। ठीक है, 2 होता है, आवेदन संख्या होता है और एक आपका इनकम सर्टिफिकेट संख्या, आय प्रमाण पत्र क्रमांक जिसको बोलते हैं, उसको आपको एंटर करना है। ठीक है, उसके बाद इंटर करने के बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे देखिए आपको फोटो लगाना है। फोटो आपको ऑलरेडी सिस्टम में सेव करके रखना पड़ेगा, जिसकी साइज 20 केबी से कम होनी चाहिए, इसको बताना चाहता हूँ 20 केबी से कम होनी चाहिए। उसके बाद आवेदक का आप आधार कार्ड लगा देंगे। आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपको ध्यान देना है, वही वाला होना चाहिए जो सही लिखा है। आधार कार्ड अपलोड करेंगे, इसकी आपकी 200 केबी पीडीएफ में होना चाहिए, 200 केबी के अंदर होना चाहिए। उसके बाद में हस्बैंड का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे। ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पे
हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करते हैं। डिक्लेरेशन क्लिक करने के बाद कैप्चर कोड यहाँ पे हम इंटर करेंगे। कैप्चर कोड यहाँ पे हम जैसे इंटर करेंगे, यहाँ पे एक बार रीचेक कर लेना है और उसके बाद में, क्योंकि यहाँ से सबमिट होने के बाद सही नहीं होता। देखिए जैसे इंटर हमने किया तो यहाँ पे निर्धारित महिला पेंशन पंजीकरण फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका। पंजीकरण ये है, आपका पंजीकरण संख्या ये है। यहाँ से पंजीकरण संख्या को आप कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करना अनिवार्य है, या आप मोबाइल में स्क्रीन ले सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आवेदन संख्या है। इसके बाद कृपया आवेदन की स्थिति के लिए यहाँ क्लिक करें। उसके बाद में आपको यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, कॉपी वाले पे। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। कृपया आवेदन की स्थिति पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना कौन सा पेंशन बना रहे, बिल्डर, दिव्यांग, विधवा। ठीक है, उसके बाद में वो आपको आवेदन संख्या डालने के बाद यहाँ पे वो जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार में, उसको आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कैप्चर कोड डालना है। उसके बाद आपके आधार पे 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा, उसको आपको देख कर यहाँ पे बिल्कुल 6 नंबर का ओटीपी आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ता है, क्योंकि जब तक इंटर आप करेंगे नहीं तब तक ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो आपको निवेदन है कि कैप्चर कोड और ओटीपी बिल्कुल सही से डालें, उसके बाद लॉगिन कर देना। जैसे लॉगिन यहाँ पे आप बटन दबाते हैं वैसे आपका एक नया पेज आपके सामने जो है ओपन होके आ गया है। ठीक है, यहाँ देखिए सेटअप नंबर 1 है, सेटअप नंबर 2 है, सेटअप नंबर 3। तो आपको सेटअप नंबर ग्रीन है, सेटअप नंबर 2 पे क्लिक करना है। जिसपे सही का निशान लग गया वो कंफर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे रीचेक करना पड़ता है, पूरा डिटेल आपको एक बार चेक करना है, क्योंकि यहाँ से फाइनल सबमिट होने वाला है। तो उसके बाद आपको यहाँ रीचेक या वगैरह कुछ कर नहीं पाएंगे तो दिक्कत हो करना पड़ता है। तो आपको यहाँ घोषणा पर क्लिक करके कैप्चर कोड डालना है। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने बताया। उसके बाद में एक बार रीचेक यहाँ से करने के बाद आपको डायरेक्ट फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना। ठीक है, फाइनल सबमिट पे यहाँ पे जैसे आप इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद फाइनल सबमिट इंटर करना, ओके करना है। ओके करने के बाद ये आपका देखिए एक नया पेज हो गया, सक्सेसफुल फॉर्म फाइनली सबमिट। सबसे आपका फॉर्म सक्सेसफुली हो गया। देखिए ग्रीन, सेटअप नंबर 2 भी ग्रीन हो चुका है। सेटअप नंबर 3 पे एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आधार के द्वारा वेरिफिकेशन होता है, जो आपका आधार में इंटर है डिटेल, फॉर्म में आपने जो किया वही आधार में सेम है कि नहीं। अगर गलत रहेगा तो वेरिफिकेशन नहीं होता। अब यहाँ पे नीचे आके हम आधार संख्या डालेंगे, नाम ऑलरेडी लिखा रहता है, आधार संख्या फीमेल। उसके बाद में हम कैप्चर कोड डाल के क्लिक फॉर द आधार ऑथेंटिकेशन क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो 2 से 4 सेकंड बाद ये आपका हो जाता है। देखिए आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, ठीक है, सक्सेस। यहाँ पे अब ये फॉर्म आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं फॉर्म आने में। अब यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे आप प्रिंट लेंगे। जैसे आप यहाँ प्रिंट के लिए क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपका रसीद जनरेट हो चुका है। पूरी डिटेल यहाँ पे शो करे, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं, कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं, मोबाइल में भी रख सकते हैं। तो हम जैसे अभी मुझे प्रिंट करना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, प्रिंट करने पे क्या होता है, एक फॉर्म में लगता है, एक अपने पास रखना पड़ता है भविष्य में स्टेटस देखने के लिए। ठीक है, तो इसको सारा कुछ डिटेल इसमें फाइल जितना डॉक्यूमेंट लगा लगाने के बाद स्टेपलर करने के बाद इसको आपको समाज कल्याण विभाग ऑफिस अपने जिले के अंतर्गत पहुंचा देना। अगर हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।